अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। हमारी क्लासेस ऑनलाइन को अपने घर से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियोस, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और जूम लाइव क्लासेस को तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 जावानी मूलभूत बाबतों, जावा बेसिक्स, इसका पार्ट 5। ओके। और गुणभार की बात करें 10 MCQ 10 मार्क्स के आपकी बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डेटा प्रकारों के बारे में, डेटा टाइप्स। तो जावा के अंदर जो है डेटा टाइप्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ओके। तो प्रिमिटिव की हम लोग बात करेंगे तो जावा में टोटल 8 तरह के, जावा 8 प्रकारना प्राथमिक એટલે કે પ્રિમિટિવ ડેટા પ્રકાર પૂરા પાડે છે, જે નીચે દર્શાવેલ છે। ओके। नीचे दिए गए 8 तरह के डेटा प्रकार जो है डेटा टाइप्स जावा यूज करेगा प्राथमिक के लिए, प्रिमिटिव में। ओके। तो 8 कौन से? तो 8 को पहले 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला है कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हम लोग केयर, जहाँ पे आपको सिंगल कैरेक्टर आपको स्टोर करवाना है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल एस, तो उसके लिए आप केयर का यूज करोगे। ओके। अब आपको कोई वैल्यू लेनी है, वो लेनी है आपको नंबर्स के अंदर, नंबर्स के लिए आप यूज करोगे ये सारी चीजें। इंटीजर मतलब बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग। ओके। अब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस में इनकी रेंज का डिफरेंस है कि जो बाइट है वो -128 से +127 तक के नंबर्स वो स्टोर करवा सकते हैं। ओके। जैसे ही शॉर्ट है तो उसकी वैल्यू, उसकी रेंज है -327682 +32767। बट हम लोग मोस्ट ऑफ जो है INT का यूज करेंगे क्योंकि इसकी रेंज जो है वो ज्यादा है और मेमोरी में स्पेस भी वो लॉन्ग के कंपेयर में कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके। उसके बाद अगर आपको कोई पॉइंट्स में कोई वैल्यू लेनी, जैसे 25.25 या 10.10, तो उसके लिए आप फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्लोट या डबल का आप यूज कर सकते हो। और बुलियन मतलब जहाँ पे आपको वैल्यू यस और नो मतलब ट्रू और फॉल्स में आपको स्टोर करवानी है, तो आप उसकी जगह वहाँ पे बुलियन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे टेबल हमने देखा था लास्ट वीडियो में, कोष्टक में डेटा प्रकारों की विगत आपेली है, जो मोस्ट टाइम पे आपकी एग्जाम के लिए कि कौन सी टाइप का जो डेटा टाइप है हमारा वो कितनी स्पेस रोकेगा मेमोरी के अंदर, और उसके डिफॉल्ट वैल्यू, ये तीन चीज़ें मोस्ट टाइम पे है। तो बाइट जो होगा सबसे पहला हमारा, वो 1 बाइट की स्पेस रोकेगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0, और रेंज क्या है उसकी -128 +127। उसके बाद शॉर्ट 2 बाइट स्पेस रोकेगा -327682 +32767, डिफॉल्ट वैल्यू 0, डिफॉल्ट वैल्यू सब में 0 आएगी बुलियन के सिवा। INT जो है हमारा इंटीजर वो रोकेगा 4 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0, लॉन्ग 8 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0, फ्लोट 4 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0, डबल 8 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0, कैरेक्टर 2 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0। ओके। अब बुलियन जो है, तो बुलियन में क्या होगा, दो ही वैल्यू आएगी, ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा। ओके। इसकी रेंज जो है वो 2 वर्ड की है, एक होगा ट्रू या तो फिर होगा फॉल्स। अब डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या, पूर्व निर्धारित कीमत। अगर हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की उसकी, तो वो ऑटोमेटिक कौन सी वैल्यू लेगा, तो ऑटोमेटिक वो लेगा फॉल्स। मोस्ट टाइम पे आपकी एग्जाम के लिए बुलियन डेटा प्रकार नहीं, पूर्व निर्धारित कीमत मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, तो वो होगी फॉल्स। उसके अलावा जितने भी है सातों सात, वो सब में डिफॉल्ट वैल्यू होगी हमारी 0। ओके। बुलियन में आएगी फॉल्स, ये आपको खास ध्यान देना है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमारा वेरिएबल, चल। तो चल क्या होता है? तो चल बेसिकली आपको कोई मेमोरी में स्टोर करवानी है कोई वैल्यू। ओके। जैसे कि मेरा अमाउंट है, टोटल अमाउंट बना 1067, तो मुझे मेमोरी में कहीं पे स्टोर करवाना है उसके लिए, तो मैं पहले मेमोरी को जहाँ पे स्टोर करूंगा उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। उस मतलब जो लोकेशन पे स्टोर करवाने वाला हूँ मैं, उस लोकेशन पे कुछ उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग चल। देखेंगे अभी। तो જાવા જેવી ઉચ્ચ સ્તરીય ભાષામાં ડેટાનો નિર્દેશ કરવા માટે મેમરી કે જ્યાં ડેટાનો સંગ્રહ થયેલ છે તે જગ્યાના આંકડાકીય સ્થાનાંકને બદલે નામનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। क्या लिखा है? जावा के अंदर आपको मेमोरी का निर्देश, डेटा का निर्देश करना है अगर, तो आपको जहाँ पे मेमोरी में जो डेटा स्टोर करना है उसकी आंकड़ा के स्थानांक मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू जो है उसके बदले आपको उस जगह का कुछ नाम दे देना है पर्टिकुलर। ओके। और उस नाम का आप यूज करके उसका डेटा एक्सेस कर सकते हो। प्रोग्रामर फक्त नाम ज याद रखવું પડે છે। प्रोग्रामर जो होगा उसको याद रखना पड़ेगा, याद वो नाम, उस जगह का जो हमने नाम दिया उस नाम को याद रखना होगा बस। मेमोरी में संग्रह करेला डेटाનો निर्देश કરવા માટે વાપરેલા નામને चलना એટલે કે चल એટલે કે वेरिएबल કહેવામાં આવે છે। क्या लिखा? हमने जो भी नाम दिया है सही, जैसे अमाउंट नाम दिया हमने और उसमें वैल्यू स्टोर की है 1067। ओके। तो अमाउंट अब क्या करना है, अमाउंट ही नाम ही हमको याद रखना है।
तो जो हमने नाम दिया अमाउंट, तो वो क्या बनेगा हमारा चल, ओके, वेरिएबल, जिसमें वैल्यू है 1067। પ્રોગ્રામના અમલ દરમિયાન જુદા જુદા સમયે ચલમાં અલગ અલગ ડેટા કિંમત હોઈ શકે, પણ તે હંમેશા એક જ मेमोरी स्थानकનો निर्देश करे છે। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोग्राम एक पूरे प्रोग्राम में अगर आपने वेरिएबल लिया तो उसकी वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं कि इस हिस्से जो है तो उसमें अलग वैल्यू हो, सेकंड हिस्से में सेकंड पार्ट में उसकी अलग वैल्यू हो, बट उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है, मतलब जहाँ मेमोरी में जो लोकेशन है उसकी, वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जावा प्रोग्रामમાં जो पहला चल घोषित करेल होय तो જ વાપરી શકાય છે। क्या लिखा है? आपको चल का यूज करना है तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको घोषित करना पड़ेगा। अब वो डिक्लेयर कैसे करते हैं हम लोग, तो उसकी सिंटेक्स है, उसकी वाक्य रचना। तो जावाમાં चल घोषित करवानी वाक्य रचना नीचे दर्शावेल છે। सबसे पहले टाइप नेम, यानी जो हमने 8 टाइप के डेटा टाइप्स देखे, उसमें से जो टाइप का आपको डेटा टाइप लेना है उसका नाम पहले देना है। अगर आपको आईएनटी लेना है आईएनटी देंगे, फ्लोट लेना है फ्लोट देंगे, बुलियन लेना है बुलियन देंगे। ओके, पहले टाइप नेम, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, जो भी आपको देना है आपके हिसाब से, मतलब में जो वैल्यू आप स्टोर करवाना है उसके हिसाब से आपको उसका नाम देना है। जैसे मार्क्स की वैल्यू स्टोर करवानी है तो मार्क्स उसका नाम दे देंगे हम लोग। ओके, सब्जेक्ट है अगर तो सब्जेक्ट का नाम दे देंगे, ऐसे ही। ओके, ऐसा कुछ भी नाम नहीं देना है, जैसे दे दिए स्पीकर या चौक या मोबाइल, ऐसा कुछ, मतलब अगर वो आपने उसके हिसाब से अगर यूज है उसका, तो आप उसके हिसाब से आप अपना नाम देना है उसका। ओके, अपने मार्क्स के लिए, मतलब मार्क्स की वैल्यू स्टोर करवानी, आपने उसका नाम दे दिया स्पीकर, तो वो एक्सेप्ट तो करेगा, कंपाइलर उसको एक्सेप्ट करेगा। कंपाइलर ये नहीं दिखेगा आपने नाम क्या दिया, यूज किस लिए करो, वो नहीं दिखेगा। कंपाइलर चल का नाम मैच करेगा, बस वो एक्सेप्टेबल है अगर तो वो ले लेगा ऐसे ही। ओके, बट आपको क्या करना है, फिर जो आपको यूज करना हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, कि मार्क्स के लिए मैंने दिया था स्पीकर वैल्यू। ओके, चल का नाम, फिर वो स्पीकर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगर आपने मार्क्स स्टोर किए, उसके नाम भी अपने मार्क्स रख दिया अगर, तो आप सीधा, आपको याद रखेगा कि हाँ मार्क्स, इसमें मुझे काम है मार्क्स का, तो बस चल के वेरिएबल का नाम भी मैंने मार्क्स से दिया होगा। અહીં વેરિયેબલ નેમ ચલના નામોની યાદીનો निर्देश करे છે। चलना नामों यादी, मतलब अगर आपको मल्टीपल चल भी घोषित करना है तो आप वहाँ पे दे सकते हो, कोमा का यूज करके देखेंगे अभी। જ્યારે યાદીમાં એક કરતા વધારે ઘટક હોય, मतलब એક કરતા વધારે चल डिक्लेयर करवा હોય ત્યારે अल्प विराम से जुदा पाड़वामा आवे छे। क्या लिखा है? जब दो वेरिएबल एक साथ डिफाइन करते हैं, जैसा देख सकते हो आप लास्ट लाइन में, डबल, अमाउंट, कोमा, इंटरेस्ट, सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे क्या किया है, एक ही लाइन में हमने दो अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर दिए, अमाउंट नाम का और इंटरेस्ट नाम का, दोनों के बीच में कोमा लगा देंगे। टाइप नेम ने चलना डेटा प्रकार सूचवता चावीरूप शब्द वडे बदलवामा आवे छे। जो हमने 8 डेटा टाइप देखे ना, उसमें से टाइप नेम में कोई एक आप दे सकते हो। चल घोषित करवामा કેટલાક ઉદાહરણ નીચે દર્શાવેલ છે, देख सकते हो आप एग्जांपल यहाँ पे। इंटीजर, स्पेस, मार्क्स, सेमीकोलन। सेमीकोलन कंपलसरी लगाना, सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर शो करेगा वो। उसके बाद दो वेरिएबल एक साथ, डबल, स्पेस, अमाउंट, कोमा, इंटरेस्ट। ओके, चलનું નામ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ કેટલાક નિયમોને અનુસરવા જરૂરી છે। क्या लिखा है? ये चीजें आपको फॉलो करनी है। मतलब यहाँ पे अगर मिस्टेक हुई तो वो चल का नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा कंपाइलर। सबसे पहला है चलना नाम की शुरुआत कुछ मूलाक्षर, स्टार्टिंग में क्या होगा, ए टू जेड में से कोई अल्फाबेट, अंडरस्कोर, मतलब जो खाली जगह कहते हैं ना हम लोग जिसको, खाली जगह मतलब जो आड़ी लाइन नीचे की साइड होती है वो, डैश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डैश अलग होता है, अंडरस्कोर अलग होता है। अथवा डॉलर ना चिन्ह, मतलब डॉलर की साइन थी करवी જોઈએ। पहला अक्षर પછી, पहले अक्षर के बाद आपने, मतलब पहला अक्षर आपने या तो ए टू जेड में से कोई दे दिया, या तो अंडरस्कोर दे दिया, या तो फिर डॉलर की साइन आपने दे दी। अब उसके बाद आप नंबर्स भी ले सकते हो, ए टू जेड वापस ले सकते हो, डॉलर की साइन फिर से ले सकते हो, अंडरस्कोर भी फिर से ले सकते हो। बट नंबर जो है 1 to 9, 0 to 9 वो स्टार्टिंग में नहीं चलेंगे, बीच में चलेंगे, कहीं पे एंड में भी चलेंगे, बट स्टार्टिंग में नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वो। देखेंगे अभी मान्य चल के नाम देखेंगे हम लोग, तो एफ नेम ये एक्सेप्टेबल है। बर्थ अंडरस्कोर, यहाँ पे अंडरस्कोर दिख रहा है आपको, बर्थ अंडरस्कोर डेट। ओके, अंडरस्कोर और डैश में डिफरेंस होता है। डैश में क्या होगा, लाइन बीच में आएगी, बट अंडरस्कोर में क्या होगा, अंडरस्कोर में लाइन क्या होगी, नीचे से आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे एफ नेम में भी आगे देखोगे आप, तो स्टार्टिंग में अंडरस्कोर है वो एक्सेप्टेबल है, तो एफ नेम भी लिखा हुआ है। फिर डॉलर प्राइस, डॉलर एक्सेप्टेबल है स्टार्टिंग में। टॉप 5 नंबर एक्सेप्टेबल है लास्ट में या बीच में, स्टार्टिंग में। टी लिखा है वहाँ पे, या तो आप ए टू जेड में से कोई अल्फाबेट, डॉलर की साइन, या तो फिर अंडरस्कोर ले सकते हो। अमाउंट, डॉलर, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है, अमान्य है, तो फॉर मी स्टार्टिंग में नंबर नहीं चलेगा, बीच में चलेगा, एंड में चलेगा। बर्थ स्पेस डेट, स्पेस भी नहीं चलेगी। डॉलर मतलब नंबर, जो सिंबल से मतलब वो स्टार्टिंग में डॉलर ही चलेगा।
अब यहाँ पे स्टार्टिंग में परसेंटेज दे दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टार्टिंग में हैश की साइन दे दी तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हैश अमाउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, तो वो सब चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ये सब अमान्य चल के नाम है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं कि नीचे नामक आपेल चलना नामમાં કયો માન્ય चल છે अथवा કયો अमान्य चल છે। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। ओके, कि अंडरस्कोर होना चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, बीच में या एंड में नंबर हो सकता है, पर सिंबल जो है वो डॉलर का ही ओनली यूज़ करेंगे हम लोग, उसके अलावा कोई सिंबल नहीं चलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको अगर एमसीक्यू आता है एग्जाम में कि मान्य चल का नाम कौन सा है और अमान्य कौन सा है, तो वो आप देख पाओ। ओके, उसके बाद चलનું નામ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આગે बढ़ेंगे उसमें। तो सेकंड पॉइंट है चलना नामની વચ્ચે ખાલી જગ્યા એટલે કે સ્પેસ માન્ય નથી। क्या लिखा है? खाली जगह आप नहीं दे सकते, जैसे कि बर्थ स्पेस डेट वो नहीं दे सकते हो आप। बर्थ अंडरस्कोर डेट वो दे सकते हो, बट स्पेस ब्लैंक स्पेस नहीं चलेगी, वहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फिर आप बिना स्पेस का यूज़ करो, या तो फिर अगर आपको देनी है स्पेस तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। ओके, और तीसरा टॉपिक है चल तरीके जावानो आरक्षित शब्द એટલે કે रिजर्व्ड वर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब जो सिस्टम ने खुद अपने लिए बनाए हैं उसका यूज आप चल के नाम में नहीं कर सकते हो। ओके, जो रिजर्व्ड वर्ड्स है जैसे कीवर्ड्स कहते हैं जिसको हम लोग, उसका आप जावा में चल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते हो। चलનું नाम अपनी मार्गदर्शिका, मतलब कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पे जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप चल का नाम दोगे तो। ओके, अब वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, बट ये प्रोग्रामर के अच्छे के लिए बताई गई यहाँ पे। सबसे पहला है નીચેની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। सबसे पहला चलનું नाम अर्थपूर्ण होવું જોઈએ। मैंने कहा ना अभी, जैसे कि आपने मार्क्स की वैल्यू स्टोर करवाई उसमें और आपने नाम दे दिया उसका चल का नाम स्पीकर, तो कंपाइलर एक्सेप्ट कर लेगा स्पीकर नाम भी। ओके, उसमें वैल्यू है मार्क्स की। अब आपको मार्क्स का अगर आगे यूज़ करना है कहीं पे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मार्क्स के लिए जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है वो नाम दिया था मैंने स्पीकर। ओके, अगर आपने मार्क्स ही नाम दिया होता और उसमें वैल्यू थी 1067 ऐसे या कुछ भी, ओके, तो वो अर्थपूर्ण है, मतलब में कि वो रिलेटेड है उससे, वैल्यू से, और उसके नाम में रिलेशन है कुछ ना कुछ। तो आपको ध्यान रहेगा ये चीज़। आपने स्पीकर दे दिया नाम और रख दिया उसमें वैल्यू मार्क्स की, तो वो आपको ध्यान में नहीं रहेगी, वो चीज़ एक्सेप्ट तो हो जाएगी वो भी। જ્યારે ચલના નામમાં વધારે શબ્દો હોય ત્યારે પહેલા શબ્દ સિવાયના દરેક શબ્દનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ રાખવો જોઈએ। આ રીતને કેમલ કેસ કહેવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે बैलेंस स्मॉल में लिखा है, उसके बाद अमाउंट का ए कैपिटल कर दिया। मतलब क्या, यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल वर्ड्स यूज करने हैं एक ही वेरिएबल के नाम में, एक ही चल के नाम में, तो आप यहाँ पे सेकंड वर्ड जो होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल रख सकते हो। यहाँ पे बैलेंस स्मॉल में रहेगा, अमाउंट का ए कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल में रहेगा। सेम बर्थ डेट के लिए बर्थ स्मॉल में, डेट का डी कैपिटल, बाकी स्मॉल में। इसको केमल केस कहेंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान देनी, आपको जावा जो है वो केस सेंसिटिव भाषा है। आથી कैपिटल और स्मॉल अक्षरों जुदा गणवामा आवे छे। क्या लिखा है यहाँ पे? जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब जहाँ पे स्मॉल में ए लिखा है, कैपिटल में ए लिखा हुआ है, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है जावा में। ओके, आથી चलना नाम अमाउंट स्मॉल में लिखा है और अमाउंट का ए कैपिटल करके अमाउंट लिखा हुआ है, तो वो दोनों अलग अलग है, बनने जुदा है। और चौथा टॉपिक है, चौथी चीज़ आपको गाइडलाइंस में दी गई है वो है क्लास नाम। એટલે ક્લાસનું નામ કેપિટલ એટલે કે અપર કેસથી શરૂ કરવો જોઈએ, જ્યારે ચલના નામ અને મેથડના નામ એટલે કે ફંક્શન્સના નામ સ્મોલથી શરૂ કરવા જોઈએ। જાવામાં ત્રણ પ્રકારના ચલ હોય છે, એક હોता है इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड क्लास वेरिएबल एंड थर्ड लोकल वेरिएबल। ओके, ये आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आपको जो पीडीएफ फाइल्स दी गई है उसकी थियरी आपको बुक में लिख लेनी है। ओके, आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में से पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, फ़ोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर भी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो।